बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज हमने बनाई है खुबानी की खट्टी मीठी चटनी। आजकल फ़िश का मौसम है तो और फ्राई चीज़ें, सर्दी है तो फ्राई चीज़ें हम बना रहे हैं। तो इसके लिए अगर हम इस तरह से खुबानी की खट्टी मीठी चटनी बना लें तो हमें बहुत आसानी हो जाएगी और इसको हम सेव भी कर सकते हैं। तो चलें हम शुरू करते हैं अपनी खुबानी की खट्टी मीठी चटनी बनाना। अस्सलाम वालेकुम। एहसन फूड एंड होम टिप्स में आप सबको खुश आमदेद। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से दुआ जहाँ कहीं में खैर आफ़ियत से हो और अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये हम बना रहे हैं सूखी खुबानी से बेहतरीन चटनी। अब सर्दी का मौसम है, हर घर में तकरीबन फ़िश बनाई जाती है, उसके साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कबाब के साथ। और जैसे कोई भी सर्दी के मौसम में फ्राई चीज़ खाएंगे तो आप उसके साथ ये चटनी बना के रख लें और इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये देखें खुबानी ली थी बग़ैर गुठली की। तो इसको मैंने रात भर के लिए 1 पाव के करीब खुबानी ली, इसको भिगो दिया। तो ये देखें इसकी शक्ल इस तरीके से हो गई। अब हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि हम इसको ब्लेंडर के जग में डाल के ब्लेंड कर लेंगे। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें मैंने इसको ब्लेंड कर लिया। अब मैं इसको पैन में शिफ्ट कर दूँगी इस तरीके से, और बाकी मैं इसका पानी डाल के इसमें वो भी इसमें शामिल कर दूँगी। हमें कोई चीज़ ज़ाया नहीं करनी। अब ये मेरे पास इमली का रस है, ये 4 से 5 टेबल स्पून ये भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी इस तरीके से। ये मेरे पास कुछ मसाला जाते हैं। 2 टेबल स्पून मैंने गुड़ लिया है, क्रश कर लिया था। 1 टेबल स्पून चीनी है। हाफ़ टी स्पून मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च है। हाफ़ टी स्पून नमक है। 1/4 टी स्पून मेरे पास काला नमक है और हाफ़ टी स्पून ही मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च है। ये तमाम हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से हम इस तरीके से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसकी कुकिंग की तरफ चलते हैं। ये देखिए मैंने फ्लेम ऑन कर दिया, पैन अपना इस पर डाल दिया और जो मेरे चढ़ा दिया। और ये जो मेरे पास ब्लेंडर के जग में नीचे बचा था इसमें मैंने 1 कप पानी डाल के ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब हम इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे और जब ये अच्छी तरीके से तमाम चीज़ें इसमें मेल्ट हो जाएंगी और इसका बेहतरीन सा कलर आ जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। ये आप बना के रख लें। इसको मैं आपको सेव करने का तरीका भी बनाऊंगी। अब आए दिन हमारे यहाँ मछली फ्राई होती है, कबाब बनते हैं, चाट बन रही है, पकोड़े, और इसी तरह से आप कबाबों के साथ, जिसके साथ भी आपका दिल चाहे, फ्राई चीज़ के साथ, फ्राई चिकन के साथ ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन चटनी है और टेस्ट भी इसका बहुत मज़ेदार होता है। लोग आपसे पूछेंगे ज़रूर कि आपने ये किस तरीके से बनाई है। ये देखें माशाल्लाह से 4 से 5 मिनट इसके पकते हुए हो गए। ये देखें माशाल्लाह इसका कलर देखें। ये बहुत अच्छी चटनी बनती है और एक दफ़ा बना के रख लें, बार बार पीसने से बंदा बच जाता है। सर्दी का मौसम है तो दिल चाहता है जल्दी से कोई चीज़ फ्राई करे तो उसके साथ चटनी फटाफट से आ जाए, तो कोई दूसरा पीस दे तो आप पहले ही पीस के रख लें इस तरीके से। ये 7-8 मिनट हो जाएंगे तो ये हमारी डन है। ये देखें माशाल्लाह इसका कलर देखें कितना खूबसूरत आया। ये देखें, मैं आपको भी इसको सेव करने का भी तरीका बताऊंगी कि हम इसको सेव क्या करेंगे। बस देखें इसकी ये लुक होनी चाहिए इस तरीके से। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और मैंने इसे टेस्ट कर लिया, बिल्कुल सही है। आपको नमक या मिर्च आप अपने हिसाब से इसमें सेट कर सकते हैं। चलें अब मैं इसका फ्लेम जो है ऑफ़ कर रही हूँ। ये देखें माशाल्लाह से हमारी खुबानी की खट्टी मीठी चटनी बनकर तैयार है। ये देखें, और इसे वो मैं अभी आपको बताती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से हमारी खट्टी मीठी खुबानी की चटनी तैयार है। अब मैं आपको बताती हूँ इसको हम सेव किस तरीके से करेंगे। ये इस तरीके से हम क्यूब्स की ट्रे ले लेंगे, अच्छी तरीके से हमने वाश कर लिया। जब ये ठंडा हो जाए तो हम इस तरीके से, ये देखें थोड़ा थोड़ा करके इस पे हम इस तरीके से पोर कर देंगे क्यूब्स की ट्रे में और इसको हम फ्रीज़ कर देंगे। अब जब हमारा दिल चाहेगा हमने क्यूब्स निकाले, इतने अपनी चीज़ फ्राई करने लगे और हम क्यूब्स निकाल के प्याली में डाल देंगे तो ये हमारी चटनी बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी अच्छे तरीके से। ये देखें, ये आप
ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।